मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, हमेशा इन दो फंड्स के बीच में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देख लीजिए, जो मल्टी कैप फंड है उसमें एटलीस्ट तीनों ही कैटेगरी में निवेश करना होता है फंड मैनेजर को। मतलब 25% लार्ज कैप में करना है, एटलीस्ट 25% मिड कैप में भी और 25% स्मॉल कैप में भी, एटलीस्ट इतना तो करना ही है। तो आप इसे जब कंबाइन करेंगे तो ये एटलीस्ट 70% 75% हो जाता है इक्विटी की कैटेगरी में। तो मल्टी कैप फंड में कम से कम 75% जो है आपका इक्विटी में लगा होता है, 25-25% एटलीस्ट तीनों कैटेगरी में होके। वहीं फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो तीनों कैटेगरी में से किसी में भी ज़्यादा या किसी में भी कम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से निवेश कर सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में। मल्टी कैप में जहाँ कैटेगरी जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और जो के ऊपर कोई कैप नहीं होता, वहीं फ्लेक्सी कैप में मार्केट कैपिटलाइजेशन पे थोड़ा सा कैप होता है। कुछ निश्चित मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर की ही कंपनीज को चूज़ कर सकता है। तो किन्हें चूज़ करना चाहिए मल्टी कैप और किन्हें चूज़ करना चाहिए फ्लेक्सी कैप? तो उसके लिए मल्टी कैप उनको चूज़ करना चाहिए जो थोड़े से कम रिस्क एपिटाइट वाले होते हैं, वहीं फ्लेक्सी कैप उनको चूज़ करना चाहिए जो थोड़े से ज़्यादा रिस्क एपिटाइट के होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए कई बार फंड मैनेजर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, जिससे कि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। वहीं मल्टी कैप में रिस्क कम होता है, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट 25-25% तीनों कैटेगरीज में निवेश करना होता है। तो जो आपका निवेश जो आपका रिस्क होता है वो एवरेज हो जाता है।